Hi friends, in this video we'll study chapter number 5, The 100 Dresses Part 1 by Eleanor Eds. This is class 10 English NCERT CBSE टेक्स्ट बुक। दोस्तों इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे। The 100 Dresses का फर्स्ट हिस्सा है ये एलेनोर एड्स का चैप्टर है। ये 10वीं कक्षा की इंग्लिश NCERT CBSE सिलेबस में से है। विल बी कवरिंग पार्ट 2 ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर के हमने 3 हिस्से किए हैं, उसमें से दूसरा हिस्सा इस वीडियो में हम सुनेंगे। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। The 100 Dresses, as we know that the chapter is about how the students in the class were bothering and troubling Vanda. दोस्तों 100 Dresses हम जानते हैं ये उस चैप्टर पे, ये चैप्टर उस पर टॉपिक पर है जहाँ पर बच्चे या लड़कियां जो थी वेंडा को किस तरह से परेशान करती थी, कैसे उसकी गैर हाजिरी को भी नज़रअंदाज करती थी। इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ दे इग्नोर्ड वेंडा एंड हाउ दे वर नॉट बॉदर्ड इवन इफ शी वॉज एब्सेंट। सो दिस इज़ वॉट वॉज कवर्ड इन पार्ट 1। पहले हिस्से में ये सारी चीज़ हमने कवर की थी। तो पहले पार्ट के अंत में हमने देखा था पैगी अपने मित्रों को कंधा मारकर पूछ रही थी वेंडा से कि कितने ड्रेसेस थे आपके पास। सो इफ़ यू रिमेंबर, पैगी वॉज पुशिंग अ बिट ऑफ शोल्डर टू हर फ्रेंड्स एंड टीजिंग वेंडा एंड वांटेड टू नो हाउ मेनी ड्रेसेस ही हैड इन हर क्लोसेट एट होम। सो विल कंटिन्यू हेड फ्रॉम देयर। सो अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। 100, वेंडा वुड से। वेंडा कहती थी कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्रीडियसली। 100 ड्रेसेस है, एकदम उत्साहपूर्वक, जैसे वो विश्वास नहीं करते हैं उस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते थे बाकी बच्चियाँ। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉच स्पॉच एंड लिसन। और वहाँ की जो छोटी बच्चियाँ जो हॉच स्कॉच खेल रही थी वो भी खेलते खेलते रुक जाती थी और सुनती थी। ये 100 ऑल लाइन्ड अप सेड वेंडा। हाँ, 100 ड्रेसेस है और सारे एक ही लाइन में एक के पास लगे हुए हैं, ऐसा वेंडा कहती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रू टूवर्ड्स इन साइलेंस। फिर उसके पतले होठ एकदम मौनता की तरफ चले जाते थे, वो मौन हो जाती थी, कुछ बोलती नहीं थी। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। तो वो किस तरह के ड्रेसेस हैं? हो सकता है सिल्क के, रेशम के बने हो, शायद, ऐसा पैगी कहती है। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वेंडा कहती थी हाँ, सारे रेशम के हैं, सिल्क के हैं और सारे अलग अलग कलर के हैं। वेलवेट टू, ऐसा उसको पूछते थे कि मखमल के भी हैं। यह वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोल्डली। हाँ, मखमल के भी है, 100 ड्रेसेस है। और एकदम कोई हाव भाव में बदलाव ना करते हुए वेंडा उसका जवाब देती थी। ऑन लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारे मेरे अलमारी में लगे हुए हैं। देन लेट हर गो, फिर वो वहाँ से उनको जाने देते थे बच्चे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। फिर वहाँ से उसको जाने देने के बाद वो बच्चे ज़्यादा दूर जैसे वेंडा नहीं पहुँची उसके पहले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगते थे। 100 dresses? Obviously, the only dress Venda had was the blue one she wore every day. 100 ड्रेसेस, ये कहने की बात नहीं है कि वेंडा के पास एक ही ड्रेस थी ब्लू वाली जो वो रोज़ पहना करती थी। सो वाई डिड शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? तो वो ऐसा क्यों कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? व्हाट अ स्टोरी, ये क्या कहानी है? हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? आपके पास कितने जूते थे आपने कहा आपके पास है? 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट। 60 जो जोड़ी जूते हैं मेरे पास जो मेरे अलमारी में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। एकदम बड़ी बड़ी बातें वाली पोलाइटनेस इसको स्वीकारती थी, इस बात को। ऑल अलाइक, सारे एक जैसे हैं? तो ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। नहीं, सारे जोड़ी जो जूते हैं वो अलग अलग है। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सारे अलग अलग कलर के हैं और सारे लाइन में हैं।
Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were the last ones to leave. तो पैगी जिसने ये गेम की शुरुआत की थी और मैडी जो उसकी अभिन्न दोस्त थी वो वहाँ से आखिर में निकलते थे. Finally, Menda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way. She had finishing the walk to school alone. तो वेंडा उसके बाद उस स्ट्रीट पर चलना चालू करती थी. उसकी आंखें एकदम नम नीचे थी, मुंह बंद था और अपना दाएं लेफ्ट शोल्डर हमेशा वो एकदम फ़नी तरीके का था, उस तरीके से हिलाती थी और अपने घर के तरफ स्कूल से अपने घर के तरफ अकेली निकलती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी इतनी निर्दयी भी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज. वो जो छोटे बच्चों को बड़े बच्चे हैरान किया करते थे उसको बुलिंग कहते हैं. तो वो बुलिंग के वक्त अगर कोई बच्चे को ऐसा देखती थी कि वो बुली हो रहा है तो उसको बचाती भी थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. वो घंटों तक रोती रहती थी अगर उसने देखा कि किसी जानवर पर बदसलूकी हो रही है. इफ़ एनीबडी हैड टू सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा. अगर किसी को कुछ कहना चाहिए था तो वो कहते थे कि क्या आपको नहीं लगता कि वेंडा से बर्ताव करने का एकदम निर्दयी तरीका है, क्रूअल तरीका है. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. अगर वो ये कहते तो उसको बहुत ही चौकेला वाला लगता था क्योंकि यहाँ बहुत सारे कारण से. एक तो वेंडा का एक ही ड्रेस जो रोज़ पहनती थी, वो आए ना आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. और फिर वेंडा का नाम और वो पॉलिश बैकग्राउंड की थी. सो देयर वर मेनी रीजंस व्हाई पैगी डिडंट लाइक वेंडा या पैगी वाज teasing Venda. One was maybe because of a polished background. Second reason maybe the usual dress she wore, and third maybe the big talks that she used to keep on saying about her 100 dresses. तो एक कारण ये भी हो सकता है कि वेंडा अपने पास 100 ड्रेसेस है, उसके बारे में जब बोलती थी तो हो सकता है पैगी को वो भी नापसंद था. तो ऐसे तो वो निर्दयी नहीं थी लेकिन वेंडा की खिल्ली उड़ाने में वो पीछे नहीं हटती थी. सो शी वॉज नॉट क्रूअल ऑन वन वे बट शी डिड नॉट हेजिटेट इन teasing Venda whenever she got the opportunity. Cruel? Why did a girl say she had 100 dresses? आप बोलते हो क्रूअल है, लेकिन आप वो लड़की क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. ये कोई भी बोल सकता था कि वो झूठी बात है. वाई डिड शी वांट टू लाई? उसको झूठ क्यों बोलना पड़ता था? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट. और वो कोई एक साधारण लड़की नहीं थी तो उसके पास ये ऐसा अजीब सा नाम क्यों था? एनीवेज दे नेवर मेड हर क्राई. हालांकि उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं था. As for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जहाँ तक मैडी की बात है उसका ये रोज़ का धंधा था उसको पूछने के उस वेंडा को पूछने के उसके पास कितने ड्रेसेस थे, कितनी टोपियाँ थी, कितना ये था. वो हमेशा उसको अभी तकलीफ़ दे रहा था, उसको परेशान कर रहा था वेंडा को. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. मैडी खुद भी एक गरीब परिवार से थी. शी यूजुअली वोर समबॉडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. अक्सर वो किसी के दिए हुए कपड़े पहनती थी जो किसी ने दान में दिए हुए हैं, उसको दिए थे पुराने कपड़े. थैंक गुडनेस शी डिडंट लाइन अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम. ये बहुत शुक्र की बात है कि वो उसने बॉगिन हाइट्स पर इतने कपड़े लगाए नहीं थे और उसका कोई फ़नी नाम भी नहीं था. Sometimes when Peggy was asking Venda those questions in the mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in her palm in her hands, rolling them around and said nothing. तो जब पैगी वेंडा को ये क्वेश्चन पूछती थी उसके टॉन्ट मारने में या हंसी मजाक मारने में एकदम अदब वाले तरीके में, तो मैडी को बहुत बुरा लगता था, शर्म आती थी. तो उसके हाथ में कुछ कंचे जो थे वो घुमाती रहने की, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली. लेकिन वो वेंडा के लिए सॉरी नहीं थी कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुझे बुरा लग रहा है. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. उसने कभी भी वेंडा की तरफ ध्यान नहीं देती थी जब तक पैगी ने उसका ये ड्रेस के नाम पर खिल्ली उड़ाना चालू नहीं किया था, वो गेम चालू नहीं किया था, तब तक वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी.
but suppose Peggy and all the other started it on her next, तो क्या होता था अगर पेगी और दूसरे लोग दूसरे कोई कारणवश उसकी मजाक उड़ाते थे. शी wasn't as poor as वेंडा perhaps, but she was poor. शायद वो वेंडा के जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन गरीब तो थी. Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. Of course उसके पास उतना तो सेंस था कि वो ये नहीं कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. उसके बावजूद उसको पसंद नहीं था कि वो उसकी मजाक उड़ाते थे वेंडा की. शी विश पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की. उसकी ये इच्छा थी कि पेगी उसको सताना बंद करे, उसकी खिल्ली उड़ाना बंद करे वेंडा पेट्रोस्की को. Today, even though that they had been late to school, Maddie was glad that she had not made fun of Vanda. तो आज वो स्कूल में लेट थे, उसके बावजूद भी मैडी खुश थी कि उन्होंने आज वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया था. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वो एकदम बेफिक्र हो के ज़्यादा सोचे समझे बगैर अपने अरिथमेटिक्स गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी. 8 टाइम 8 लेट्स सी, 8 गुना 8 लेट्स सी, ऐसे करके सोचती रहती थी. शी wished she had the nerve to write to Peggy a note, because she knew she would never have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." उसने सोचा कि कभी कभार एक चिट्ठी छोटी सी नोट लिखूँ पेगी को, ये कहते हुए कि थोड़ा हिम्मत कभी नहीं थी उसके पास कि इतना हिम्मत जुटा के वो कभी उसको नोट नहीं लिख पाई, ये कह के कि पेगी चलो हम वेंडा को परेशान करना बंद करते हैं कि उसके पास कितने ड्रेसेस है ये पूछना बंद करेंगे. व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट टू राइट अ नोट टू पेगी. जब उसने अपने गणित के सम सॉल्व करना बंद किए, तब उसने सोचा कि चलो वो पेगी को एक नोट लिखेगी. सडनली शी पॉज्ड एंड started. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने अचानक से रुका और वो रुक गई और सोचने लग गई, कल्पना करने लगी कि स्कूल के बरामदे में, स्कूल के एरिया में वो एक नया टारगेट बन गई है पेगी और दूसरी लड़कियों को खिल्ली उड़ाने के लिए. Peggy might ask her where she had got that dress she had on, and Maddie would have to say that it was Peg's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings on, so on. One on the room 13 would नॉट रिकग्नाइज इट. तो पेगी अगर हो सकता है उसको पूछ भी लेती, जैसे इसको कल्पना कर रही है कि पेगी उसको पूछ लेती कि ये ड्रेस कहाँ से लाई जो मैडी की माँ ने पेगी की माँ ने मैडी को दी थी, और शायद रूम नंबर 13 के बच्चों को ना पता चले, इसलिए उधर से थोड़ा सा उन्होंने कटिंग करके उसकी डिज़ाइन बदलने की कोशिश की थी. तो इस बात को लेकर मैडी में कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो पेगी को बोले कि तुम वेंडा को सताना बंद करो. फ्रेंड्स, द फर्स्ट चैप्टर सेकेंड पार्ट फिनिशेज ओवर हियर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू रिविजिट द वीडियो. दोस्तों, हमारे पहले पार्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है 3 हिस्सों में से. अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरुवाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामीनारायण.